Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today we are going to talk about My Experiment with Truth by Mahatma Gandhi, an autobiography that is not just a life story but a powerful journey of truth and non-violence. तो आज हम लोग बात करेंगे किस पर, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। यही हम इसी पर हमारा आज क्वेश्चन है, हम लोग इसी पर प्रैक्टिस करेंगे, जो कि महात्मा गांधी की आपकी ऑटोबायोग्राफी है। ये केवल जीवन की कहानी ही नहीं है और नॉन वायलेंस की भी पावरफुल जर्नी है एक। तो आज हमारा ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पर ही क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जो असत और अहिंसा के बीच में गहरा संबंध बताया है, तो उसी पर हमारा क्वेश्चन है। और ये वर्क जो है आपका LT के सिलेबस में लगा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो ऑटोबायोग्राफी आपकी महात्मा गांधी की। सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी, तो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो रही है LT के डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाउ डज गांधी एक्सप्लेन द कनेक्शन बिटवीन ट्रुथ, सत्य एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो आप यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, बताना है कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के बीच के संबंध को कैसे यहाँ पर दिखाया है आप अपनी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज गांधी प्रेजेंट हिज ऑटोबायोग्राफी एज अ मॉरल एंड स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन। आपको डिस्कस करना है कि जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा है, वो एक केवल मॉरल नैतिक ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक खोज के रूप में भी उन्होंने प्रेजेंट किया है, दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं इसी चीज़ को, कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस को, सत्य और अहिंसा को कैसे इंटरकनेक्ट करके दिखाया है। ओके, उनका संबंध बीच में कैसे दिखाया है और क्या इंपॉर्टेंस दिखाई है उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी में। ओके, कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है। और ये आपकी ऑटोबायोग्राफी ही नहीं है, एक आपकी मॉरल एंड स्पिरिचुअल भी है आपका। तो इसी पर हमारा क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी इज नॉट मियरली एन ऑटोबायोग्राफी बट अ मॉरल एंड स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन। आपको यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। आपने दिखाया जो आपकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बाय महात्मा गांधी, जो आपका ये वर्क है महात्मा गांधी का है, ये नॉट मियरली ऑटोबायोग्राफी, केवल आपकी ऑटोबायोग्राफी ही नहीं है, जीवनी का जीवात्म कथा ही नहीं है, बट एक मॉरल एंड स्पिरिचुअल, एक नैतिक और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एक्सप्लोरेशन है, आध्यात्मिक खोज है, ये आपकी खोज भी है आपकी। ओके, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया। महात्मा गांधी की जो एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, केवल एक आत्मकथा ही नहीं बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक खोज भी है। ओके, फिर नेक्स्ट, गांधी प्रेजेंट सत्य, ट्रुथ एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य जो कि ट्रुथ हो गया, नॉन वायलेंस अहिंसा हो गई, एज इंसेपरेबल। आगे फिर आप बताएंगे गांधी जी को इनको इंटरकनेक्ट करके बताया है, ये लोग अलग अलग नहीं है, ये लोग एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, कैसे दिखाया है ये आप डिस्कस करेंगे। तो इंट्रो में आप बता रहे हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन को दिखाना है ना, आपने भी दिखाई स्पिरिचुअल और मॉरल एक्सप्लोरेशन भी है, एंड देन आप इसके बाद दिखाएंगे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए, ये अलग अलग नहीं है, इंसेपरेबल है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ट्रुथ और अहिंसा को है, एक ही है ये दोनों। इस तरह से गांधी जी ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। आप दिखाएंगे क्वेश्चन की, ही फर्मली बिलीव्स दैट। अब यहाँ पर दिखाएंगे वो फर्मली बिलीव करते हैं, उनका दृढ़ विश्वास है कि क्या, ट्रुथ इज गॉड, उनका दृढ़ विश्वास है कि सत्य ही ईश्वर है, ट्रुथ इज गॉड एंड दैट देयर इज नो हायर प्रिंसिपल दैन ट्रुथ, और सत्य से बढ़कर कोई अन्य सिद्धांत है ही नहीं। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर गांधी जी की जो सत्य और अहिंसा को लेकर उनकी विचारधारा थी, पॉइंट ऑफ व्यू था, यहाँ पर आपने दिखाया। दोनों को इंसेपरेबल कहते हैं और दोनों कहते हैं ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही गॉड है, भगवान है, ईश्वर है। ओके, एंड दैट इज नो हायर प्रिंसिपल, इनके ऊपर कोई भी, सत्य से बढ़कर कोई भी अन्य कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, हायर सिद्धांत नहीं है। ओके, यहाँ पर आपने रखा गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो आपने यहाँ दिखाया कि केवल आत्मकथा ही नहीं है आपकी, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक अन्वेषण भी है, एक्सप्लोरेशन है। इसका अर्थ है क्या है कि गांधी जी केवल अपने जीवन की घटनाएं नहीं बता रहे हैं आपको, इसमें ऑटोबायोग्राफी नहीं है या में, बल्कि अपने आंतरिक विकास को भी दिखा रहे हैं, इनर जो उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ उनको सब भी दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन को एक कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोगशाला की तरह लिया है, जहां उन्होंने सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम और नैतिक मूल्यों का अभ्यास किया है। ओके, तो वही उन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में रिप्रेजेंट किया है।
सत्य और अहिंसा को उन्होंने इंसेपरेबल बताया है। गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है तो वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता है। यदि कोई वास्तव में सत्य का पालन करता है तो उसे अहिंसा अपनानी ही होगी। तो ये था इनकी फिलॉसफी गांधी जी की कि सत्य और अहिंसा दोनों इंसेपरेबल है। ओके, और गांधी जी के अनुसार सत्य ही सर्वोच्च शक्ति है, सत्य का पालन करना ही ईश्वर की सेवा करना होता है। ओके, इस तरह से आपने यहाँ पर इंट्रो में डिस्कस किया उनका क्या फिलॉसफी है गांधी जी की। ओके, इतना आपने इंट्रो में क्लियर किया, आपने स्टार्ट किया यहाँ से, फिर आप बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में चलेंगे। चलिए देखते हैं। थ्रू गांधी एक्सपीरियंसेस इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया शेप्ड हिज फिलॉसफी। अब आप दिखाएंगे कि गांधी जी की जो जीवन यात्रा या ऑटोबायोग्राफी है कैसे, तो उनकी जो जीवन यात्रा है, उन्होंने अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस किया, उनका जो अनुभव था, दक्षिण अफ्रीका और भारत के जो अनुभव रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, उनकी फिलॉसफी को आकार दिया है। ओके, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था, जो आपको भारत में उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक अन्याय देखा। तो इन परिस्थितियों में उन्होंने हिंसा के बजाय अहिंसक विरोध का अपनाया। वो हिंसा की ओर नहीं गए, वो अहिंसक बने। जानते ही हम सब लोग, इन्हीं अनुभवों से उनकी विचारधारा मजबूत हुई। ओके, तो ये आपने दिखाया कि उनकी जो उनका एक्सपीरियंस रहा है साउथ अफ्रीका और इंडिया का, उनकी फिलॉसफी को इसने आकार दिया। एंड ही स्टेट्स, उन्होंने स्टेट किया ही, कहा है, कहते हैं अहिंसा इज द मीन्स, ट्रूथ इज द एंड। क्या कह रहे अहिंसा साधन है और सत्य उसका साध्य है, जिससे स्पष्ट होता है कि सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा आवश्यक है। ओके, अगर आपको सत्य चाहिए तो आपको अहिंसक पथ पर चलना होगा, गांधी जी का कहना था। तो यहाँ पर वो उन्होंने इस तरह से कहा भी है। स्टेट दिखाएंगे आप, अहिंसा इज द मीन्स, ट्रूथ इज द एंड। ओके, शोइंग दैट नॉन वायलेंस इज एसेंशियल टू अटेन ट्रूथ। यही है, सत्य को पाने के लिए आपको अहिंसा अत्यंत आवश्यक होती है। ओके, अगर आपको सत्य को पाना है तो आपको नॉन वायलेंस बनना होगा, अहिंसा के पथ पर चलना होगा। ये हमारे गांधी जी कहते हैं। ओके, ही एक्सप्लेन्स दैट अहिंसा involves love, patience and self-suffering, and through its practice one's heart it purified and brought closer of ट्रूथ। आगे फिर कह रहे हैं कि ही एक्सप्लेन्स डैट अहिंसा इन्वॉल्व्स लव, पेशेंस एंड सेल्फ सफरिंग्स। वो कह रहे हैं कि अहिंसा में प्रेम, धैर्य और आत्मकष्ट, स्वयं को कष्ट सहना शामिल होता है। कि जैसे अगर आप अहिंसा के पथ पे चलेंगे तो आपको उसमें प्रेम हो गया, पेशेंस बहुत होना चाहिए, एंड सेल्फ सफरिंग, खुद को कष्ट सहना होगा, ये सब शामिल होते हैं। एंड थ्रू इट्स प्रैक्टिस, अगर आप इसके प्रैक्टिस कर लेंगे और इसका अभ्यास आपको कर लेंगे तो वंस हार्ट its practice one's heart is purified and brought closer to truth। अगर आपने इसका अभ्यास कर लिया, इसकी प्रैक्टिस हो गई आपको, तो जो इससे क्या होता है, व्यक्ति का जो है हृदय शुद्ध हो जाता है और वो सत्य के और क्लोज हो जाता है, सत्य के और निकट पहुंचता है। ओके, तो इसीलिए सत्य और अहिंसा दोनों इनसेपरेबल हैं। तो उनका यहाँ पर कहने का मीन्स क्या आपने दिखाया कि क्या दिखाया, अहिंसा जो है मीन्स है एंड ट्रुथ एंड हो गया उसका। अहिंसा साधन है तो सत्य उसका साध्य है। सत्य अंतिम लक्ष्य होता है आपका, साध्य क्या हो गया, अंतिम लक्ष्य हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अहिंसा उस लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग है। अहिंसा को क्या बताया है, वो उस लक्ष्य तक मार्ग क्या हो गया आपका, अहिंसा हो गई। उस लक्ष्य तक पहुँचने का आपका हो गया मार्ग हो गया आपकी अहिंसा, और जो साध्य क्या हो गया, सत्य जो है अंतिम लक्ष्य हो गया आपका। अंतिम लक्ष्य आपका ट्रुथ हो गया, जहाँ आप पहुँचते हैं, और अहिंसा जो है आपको उस लक्ष्य तक पहुँचाने का मार्ग हो गई। अहिंसा का वास्तविक अर्थ है, अहिंसा का क्या वास्तविक अर्थ है, अहिंसा केवल किसी को चोट ना पहुँचाना। अहिंसा का मतलब क्या है, किसी को चोट पहुँचाना ही नहीं, यही खाली अहिंसा नहीं होती, इसमें शामिल है आपका प्रेम, धैर्य, आत्मबल, लव, पेशेंस, सेल्फ सफरिंग, ये सब भी अहिंसा है। ये नहीं कि हमने किसी की चोट पहुँचाई तभी हम अहिंसा कर रहे हैं, लेकिन जो आपका अहिंसा में आपके शामिल हो जाते, पेशेंस हो गया, लव हो गया, सेल्फ सफरिंग हो गई, ये सब गुणों, इन गुणों से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति सत्य के करीब पहुंचता है। ओके, तो वंस हार्ट इस तरह से क्या है, वंस हार्ट हृदय शुद्ध होता है अपना, और ब्रॉट क्लोजर टू ट्रूथ, आदमी जो है हमें सत्य के करीब पहुंच जाता है। तो दोनों इतने जुड़े हुए हैं कि अलग नहीं किए जा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर दिखाया। होप सो इतना क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ पर आपने दिखाया कि कैसे दक्षिण अफ्रीका और भारत के अनुभवों ने उनके दर्शन को आकार दिया। वे कहते हैं कि अहिंसा साधन है और सत्य उसका साध्य है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सत्य की प्राप्ति के लिए जो है अहिंसा आवश्यक है। और गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल हिंसा का अभाव नहीं है, बल्कि प्रेम, धैर्य और आत्म बलिदान है।
और इसके अभ्यास से हृदय शुद्ध होता है और मनुष्य सत्य के निकट पहुंचता है। यहाँ पर आपने ये दिखाया ओके कैसे दोनों इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इंसेपरेबल हैं। ओके फिर नेक्स्ट आप बात करेंगे। फिर नेक्स्ट मोरेवर गांधी emphasizes their interdependence by saying ओके तो अब आगे बताएंगे आप कि गांधी जी कह रहे हैं कि इन दोनों की परस्पर निर्भरता पर जोर दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर परस्पर कैसे निर्भर है ये दिखा रहे हैं। कैसे द टू आर सो इंटरविंड दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिसएंटेंगल एंड सेपरेट देम। तो दोनों इस तरह से एक दूसरे पर ऐसे आत्मनिर्भर हैं, दिखा रहे हैं कि दोनों की परस्पर निर्भरता को दिखाते हुए कहते हैं कि ये दोनों जो है इतने आपस में गुथे हुए हैं कि इन्हें अलग करना या पृथक करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। द टू आर सो इंटरविंड, एक दूसरे से ऐसे गुथे हुए इंटरविंड है, डैट इज प्रैक्टिकली, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, असंभव है, टू डिसएंटेंगल एंड सेपरेट देम, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है, दोनों को ऐसे गुथे हुए हैं कि अलग करना, दोनों को पृथक करना, और जो कि प्रैक्टिकली रूप से असंभव है। इस तरह गांधी का यहाँ पर कोट लगा कर व्यू दिखाया। फिर दिखाएंगे द सत्य एंड अहिंसा आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन। एक ही क्वाइन के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो आपकी कौन, सत्य और अहिंसा। इस प्रकार कह रहे हैं गांधी जी बता रहे हैं कि सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान है। ट्रुथ इज द गोल एंड नॉन वायलेंस इज द पाथ। तो क्या है, इसी प्रकार क्या है अभी जो दिखाया आपने, सत्य जो है लक्ष्य और अहिंसा उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है, ये आपके गांधी जी बताते हैं। गांधी जी ऑटोबायोग्राफी अल्टीमेटली शोज दैट अ ट्रूली ट्रुथफुल लाइफ मस्ट बी ग्राउंडेड इन नॉन वायलेंस। ओके फिर आप यहाँ पर दिखाएंगे कि गांधी जी की आत्मकथा अंततः यह दर्शाती है, क्या दिखा रही है, ट्रूली ट्रुथफुल लाइफ को दिखाती है, एक सच्चा और सत्यनिष्ठ जीवन को दिखाती है। जीवन अनिवार्य रूप से अहिंसा पर ही आधारित होना चाहिए। क्या कहता है, क्या दिखा रही है, ट्रूली ट्रुथफुल लाइफ मस्ट बी ग्राउंडेड इन नॉन वायलेंस। तो गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो दिखाती है कि जब एक सच्चा और सत्यनिष्ठ जीवन अनिवार्य रूप से आपकी अहिंसा पर ही आधारित होना चाहिए। ओके ग्राउंडेड इन नॉन वायलेंस पर आपका सच्चा और सत्यनिष्ठ जीवन जो है आधारित होना चाहिए। आपकी गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाएंगे आप यहाँ पर। ही डिस्कवर्ड दैट नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस प्रिजर्व्ड ह्यूमन डिग्निटी एंड एक्सपोज्ड इनजस्टिस इफेक्टिवली। ओके फिर आप यहाँ पर दिखाएंगे कि ये पाया कि वायलेंट रेजिस्टेंस जो है प्रिजर्व्ड ह्यूमन डिग्निटी, वो जो नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस है वो ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा की रक्षा करता है, एंड एक्सपोज इनजस्टिस इफेक्टिवली, और अन्याय को प्रभावी ढंग से उजागर करता है। आप अगर दिखा रहे हैं कि उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में दिखाया कि ट्रूली ट्रुथफुल लाइफ मस्ट बी ग्राउंडेड इन नॉन वायलेंस। आपकी जो सच्चा और सरल सत्यनिष्ठ जीवन होता है वो आपका ग्राउंडेड होता है, नॉन वायलेंस से आधारित है, आपके नॉन वायलेंस पर, और इससे आपको क्या मिलता है, क्या पाते हैं, वायलेंस रेजिस्टेंस प्रिजर्व करता है आपका डिग्निटी, एक ह्यूमन डिग्निटी को दिखाता है, मानवीय गरिमा को बनाता है, एंड एक्सपोज इनजस्टिस एक्टिविटी, और जो आपकी अन्याय, आपकी इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, उसको प्रभावी ढंग से आपका इफेक्टिवली उजागर करता है। ओके यहाँ ही टर्म्ड दिस यूनियन ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज सत्याग्रह होल्डिंग फास्ट टू ट्रुथ। ओके तो आपने अब यहाँ पर आप सत्याग्रह का भी इंक्लूड कर देंगे, उनका एक जो आपका पॉइंट है। ही टर्म्ड हिज दिस यूनियन ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज, उन्होंने सत्य और अहिंसा के इस जो आपका मिलन है, यूनियन है, जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस का, जिसको सत्याग्रह नाम दिया है, उन्होंने क्या नाम दिया है, सत्याग्रह नाम दिया है, होल्डिंग फास्ट टू ट्रूथ, जिसका अर्थ है सत्य पर दृढ़ रहना। ओके होल्डिंग फास्ट टू ट्रूथ जिसका मीन्स आपका क्या है, सत्य पर दृढ़ रहना। ओके इस तरह से आपने यहाँ पर सत्याग्रह को उनके यहाँ पर आपने इंक्लूड कर देंगे, मेंशन कर देंगे, जिसका मीन्स होल्डिंग फास्ट टू ट्रूथ है। ओके जिससे लगे कि आपको एग्जाम में कि आपको पूरी आपकी ऑटोबायोग्राफी की हर एक नॉलेज है। ओके तो यहाँ पर आपने इतना कवर किया, क्लियर हुआ इतना। यहाँ पर आपने दिखाया कि है आपसी जो परस्पर संबंध है वो दिखा रहे हैं, हमारे दोनों इतने जुड़े होते हैं कि अलग नहीं किए जा सकते। सत्य और अहिंसा एक सिक्के के दो पहलू बताए हैं हमारे महात्मा गांधी ने, एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है। एंड अहिंसक, प्रतिरोधक और सत्याग्रह जो है, जो सत्याग्रह को आपने दिखाया, गांधी जी ने पाया कि जो आपके नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है वो मानव गरिमा को बनाए रखता है, एंड अन्याय को आपको उजागर करता है, इनजस्टिस को
उजागर करता है। और उन्होंने सत्याग्रह को कहा है, जिसका अर्थ है सत्य पर अडिग रहना। ओके, तो उन्होंने सत्याग्रह का भी यहाँ पर आपने दिखाया कि सत्य पर अडिग रहना, ये उनका जो आपने पूरा ऑल ओवर जो सत्य और अहिंसा को फिलॉसफी को अपनी बायोग्राफी में दिखाया, एक स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाया है, यहाँ पर आपने इतना डिस्कस किया। होप सो क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट्स आपको। ओके, चलिए लास्ट में कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। Thus, through the autobiography, Gandhi teaches truth as the ultimate goal and non-violence as its means, forming the core of his personal philosophy and India's freedom struggle. ओके, तो इस प्रकार आप दिखाएंगे, इस प्रकार उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से तो गांधी जी ने हमें सिखाया है ट्रुथ एज द अल्टीमेट गोल, जो है सत्य को परम लक्ष्य दिखाया है, एंड नॉन वायलेंस एज इट्स मीन्स, और नॉन वायलेंस अहिंसा को उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन बताया है। इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि यही आपका एक सत्य और अहिंसा का उन्होंने जो गोल है उनका जो दिखाया है, उनकी फिलॉसफी है, अल्टीमेट गोल है आपका क्या, टीचर्स ट्रुथ एज द ट्रुथ, यहाँ से होगा ट्रुथ एज द अल्टीमेट गोल एंड नॉन वायलेंस एज इट्स मीन्स, नॉन वायलेंस यहाँ तक पहुँचने का साधन है, और आपका ट्रुथ जो है यहाँ का इसका गोल है। ये आपके जो इनकी फिलॉसफी है, फॉर्मिंग द कोर ऑफ हिज पर्सनल फिलॉसफी एंड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो गांधी जी ने सत्य को परम लक्ष्य और अहिंसा को लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मानते हुए ये शिक्षा दी है, हमें टीच करते हैं, बताते हैं कि यही सिद्धांत उनके व्यक्तिगत दर्शन तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मूल आधार बनता है। यही जो इनका जो सिद्धांत है, यही प्रिंसिपल है, यही कोर ऑफ हिज पर्सनल फिलॉसफी है, जो उनकी यही जो व्यक्तिगत दर्शन है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मूल आधार बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने कंक्लूजन दिया। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में आप कंक्लूजन देकर एंड करेंगे कि गांधी जी सिखाते हैं कि सत्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, अहिंसा उस तक पहुँचने का मार्ग है। यही सिद्धांत उनके व्यक्तिगत जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बना है। ओके, तो आपने यहाँ कंक्लूड किया इस तरह से। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। तो यहाँ पर हमने ऑल पॉइंट अपने अकॉर्डिंग क्लियर कर लिए हैं। होप सो आपको समझ में आई हुई होंगे, क्लियर हुई होगी क्लास। आपने दिखाया कि बायोग्राफी ही नहीं, एक मॉरल और स्पिरिचुअल जर्नी भी है यहाँ पर दिखाई है हमारे महात्मा गांधी ने। तो इस तरह से आपका पोयम हो गया, सत्य और अहिंसा कैसे इंटरलिंक्ड है, इंसेपरेबल है। इस तरह से गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पार्ट जो दिखाया है, फिलॉसफी है उनकी, यहाँ पर हमने डिस्कस किया। होप सो आपको क्लियर हुई होगी क्लास, समझ में आई हुई होगी, और कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। हेल्पफुल हो रही हैं क्लासेस की नहीं, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।